हुकूमती वज़रा की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। नून लीग के राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। वज़ीर आज़म इस ख़त का जवाब दे रहे हैं। इस मामले पर मुशावरत के लिए महमूद खान अचकज़ई के पास आए थे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन से बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के ख़त का जवाब देंगे। पीर वाली मुलाकात से बर्फ़ पिघलेगी और मामला आगे चलेगा। बानी PTI की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, उन्हें पहले से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास नए सूबों से मुताल्लिक़ अभी कोई तजवीज़ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर आमद। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफ़द भेज कर पैगाम दिया है कि सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक हैं। वफ़द में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, सेनेटर अनुशा रहमान और दीगर रहनुमा शामिल थे। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला क़यादत के रवाबित और मुलाकातों पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ़द आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ़द में शरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवीवाला और नवीद कमर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से अपोजिशन लीडर चैम्बर में दिन 11 बजे मुलाकात करेगा। PP रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि पार्लियामान को मुस्तहकम और पार्लिमानी कमेटियों को मज़ीद मजबूत करना मुलाकात का एजेंडा है। अमरीकी इंतज़ामिया के पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते हुए हैं। अमरीकी सदर का दावा, पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप का दावा झूठ और ख्याली बात है। ऐसे बयानात से ट्रंप तेल और गैस की कीमतों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका के पास शिकस्त तस्लीम करने और ईरानी शराइत मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि पासदारान इनकलाब के सीनियर ओहदेदारों से बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना था कि उनके पास ईरान से मुताल्लिक कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो किसी जल्दबाजी में भी नहीं है। एक और बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जैसा मुआहदा वो ज़रूरी समझते हैं वैसा मुआहदा ईरान अमरीका से करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी दे दी। कहा कि अगर ओमान ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर हमला और ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। ट्रंप पहले भी ओमान पर हमले करके तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि हमास के साथ मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए राब्ते किए जा रहे हैं। इसराइल को गज़ा पर हमला नहीं करना चाहिए। हमास ने इसराइल से गज़ा पर हमले रोकने के ट्रंप के मुतालबे पर काबिल तहसीन करार दे दिया। मक्का मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना और ख़ित्ते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पायदार आमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार देते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर मशरिक़ वस्ता के ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीका ईरान वफामती यादाश्त में मुज़ाकरात के लिए रखी गई 60 रोज़ की डेडलाइन ख़त्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद वफामती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के ख़ात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी, लेकिन अमरीका की जानिब से वफामती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बायस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं, उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ खोलने को अमरीका से वफामती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। उधर सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान वक़ार और ताकत के साथ अमरीका से आमन मुफाहमती यादाश्त तक पहुँचा था। मुफाहमती यादाश्त तय करते हुए अली ख़ामनाई के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र रखा
गजा अमन मुआहदे पर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शटल डिप्लोमेसी। हमास के खलीलुल हय्या के बाद नेतन्याहू से मुज़ाकरात। मुआहदे के तहत हमास को मुआहदे के तहत गैर मुसल्लह होना होगा, जबकि इसराइल को गजा से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमराती सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमा गजा अमन बोर्ड का हिस्सा हैं। 4 रुकनी तिब्बी बोर्ड ने बानी पीटीआई से अहल खाना की ज़्यादा मुलाकातें कराने की सिफारिश कर दी। कहा कि बानी पीटीआई को रोज़ 1 घंटा चहलकदमी की सहूलत दी जाए, उन्हें अखबारात, किताबें और टीवी की सहूलत भी दी जाए। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात 1 और 10 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में सामने आई हैं। बानी पीटीआई ने ब्लड प्रेशर, सरदर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। 1 अगस्त को बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/100 और नब्ज की रफ्तार फी मिनट 50 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 10 अगस्त को ब्लड प्रेशर 140/80 और नब्ज की रफ्तार फी मिनट 54 रिकॉर्ड हुई। तिब्बी रिपोर्टों की रोशनी में डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवाएं बढ़ाने और दवा तब्दील करने की भी सिफारिश की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई से कई माह से मुलाकातें बंद हैं। बानी पीटीआई का इलाज करवाना बुनियादी हक है। हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई खबर नहीं आई कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है। चाहते हैं कि बानी पीटीआई का इलाज उनके मालिजीन या फैमिली की मुशावरत से हो। मुतालबा रहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अलीमा खान और दीगर बहनों का बानी पीटीआई से मिलने का हक है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुलाकात के बाद बाहर बात नहीं कर सकते। चूहे बिल्ली वाला खेल बंद करें, बानी पीटीआई तक रसाई दें। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांगा गया कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो अद्वियात पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई का आंख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी पीटीआई से अहल खाना और डॉक्टर्स की मुलाकातें करवाई जाएं। जुनेद अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जमा कराई गई रिपोर्ट से अवाम में पाई जाने वाली तशवीश में इजाफा हुआ है। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत का मसला हसास है। इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दें। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है। क्या मुल्क ठीक करने की ज़रूरत है या इंतकाम की? बानी पीटीआई को ज़ाती मालिजीन से मिलवाया जाए, अस्पताल दाखिल करवाया जाए। राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। अदालत में कोताही हो तो इसकी जिम्मेदारी अदालत की है। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी पीटीआई की फैमिली ने दिया उनको टीम में शामिल किया गया। बानी पीटीआई की मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 9 मई या बानी पीटीआई के केसेस अदालत में चले। बानी पीटीआई की दरखास्तें अदालती फॉरम्स पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ को सज़ा अदालतों से हुई, अदालत में अपील की, अदालत ने ही ज़मानत दी। जेल मुलाकात के लिए जेल मैनुअल है। आज अगर हम एक कैदी को इजाज़त दे दें तो फिर सारे कैदियों को इजाज़त देना होगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिल जाने की उम्मीद। अमन व अमान की बहाली को अवलीन तरजीह करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमन व अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाबात नहीं हो पाए। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि फैसल मुमताज़ राठौर के हल्के में धांधली के मोहसिन अजीज़ के पास सबूत मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून मोहसिन अजीज़ के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि जी आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। क्यों ज़्यादा उछल रही है मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात तो जवाब दे देंगे किसी को भी। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध के वजीर सईद गनी की ललकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में सूबों के लिए एमक्यूएम उछल रही है। एमक्यूएम के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है? ये एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल खुद कह चुके हैं कि सखर के लोगों ने उनसे कहा कि सूबा नहीं बनना चाहिए।
वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए MQM का बिल पास करवाने में पीपल्स पार्टी उनका साथ दे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि नए सूबों के हवाले से अपने इत्तेहादियों का सरबराही इजलास बुला रहे हैं। ख्वाहिश है कि नए सूबों के मामले पर इत्तेहादियों की मुशावरत का मौक़िफ़ हो। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का मैंडेट और इख्तियार नहीं। बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना ही कोई बात हो रही है। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, इस्तीफ़ा दे। SDPI सेमिनार में बेशतर मुकर्रीन ने अवामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है। इंतज़ामी यूनिट्स बनने से अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के बायस हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा। सूबे बनेंगे तब भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत होगी। फ़ंड्स का निचली बॉडीज़ तक जाने का कोई तरीक़ाकार नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान ने कहा कि आइनी फ्रेमवर्क में रहकर सूबों की बहस पर बात करने की तजवीज़ है। कहा कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को ताकतवर करना होगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि नए सूबे बनाए तब भी करोड़ों की आबादी के सूबे होंगे। लोकल गवर्नमेंट की ताकत आइन में वाज़े लिखें। सरबरा बलडाट अहमद बिलाल महबूब की सूबों के बजाय ज़िले और निचली सतह पर नए इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबों के लिए आइनी तरमीम बड़े पैमाने पर इत्तफाक़ राय और सूबाई असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जो एक मुश्किल अमल है। बेहतर है मकामी हुकूमतों के ज़रिए ज़िला, तहसील और डिवीज़न की सतह पर नए इंतजामी यूनिट्स बनाएँ और उन्हें आइनी तरमीम के ज़रिए बाख्तियार बनाकर वसाइल फराहम करें। सूबे बनाने से गवर्नेंस में बेहतरी का इम्कान नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 28वें आइनी तरमीम या नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक उनके पास कोई इतलात नहीं। वो बतौर वज़ीर इत्तलात कोई बात करेंगे तो वो मुसद्दक़ा और हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास कश्मीर को सूबा बनाने से मुतालिक कोई इतलात नहीं है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा की लाश मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट की टीम को जाए वक़ुआ पर आने से मना किए जाने का इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर लाश की इतला सोशल मीडिया से मिली। टीम को जाए वक़ुआ पर आने से मना किया गया। टीम अगले रोज़ जाए वक़ुआ पर पहुंची। मीर रज़ा की लाश की इतला 29 जुलाई की दोपहर 12:36 पर मिली। लाश 1:45 तक जाए वक़ुआ पर मौजूद रही। लाश की इतला से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इतला मिली। पुलिस को लाश के मकाम के बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह रहने की हिदायत की गई। इलाके में पुलिस के मौके पर न पहुँचने से भी शवाहिद ज़ाया हुए। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से शहरी परेशान। फौजी कॉलोनी और मुमताज़ टाउन में पानी घरों में आ गया। गाड़ियाँ, फर्नीचर, दीगर सामान ख़राब हो गया। रेस्क्यू टीम ने पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। MD वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला थमने से नाला लई और गवालमंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह में कमी। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक रावलपिंडी में मजीद बारिशों की पेशगोई। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म की NITV को आसान और जदीद डिजिटल खदमात की फराहमी पर तवज्जो की हिदायत। कहा शहरियों को बर वक्त शफाफ और आसान डिजिटल खदमात के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। IT और डिजिटल इस्लाहात में वजारतों की E-ऑफिस पर मुंतकिली अहम तरीन इस्लाहात में से है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की जल्द तामीर के लिए फ़ाल किया जाए। टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ तौर पर आउटसोर्स किया जाएगा।
18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मौखर होने के बाद कराची, लाहौर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सामान की लोडिंग शुरू। कराची पोर्ट पर ट्रॉलर्स ने दरामदी और बरामदी सामान की तरसील के लिए पोर्ट जाना शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके हजारगंजी से भी सामान की लोडिंग का आगाज हो गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। कहा, लाहौर में मॉल रोड चेरिंग क्रॉस धरने के बायस अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस वाने सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। साबिक वज़ीर ख़जाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है। कराची को यहाँ तक 18 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमतों का निज़ाम ख़त्म करके पहुँचाया है। अब बाअसर हल्कों के इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की बात नहीं मालूम कहाँ जाकर रुकेगी, लेकिन कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। इसकी मुखालफत करने वालों को चाहिए कि एक माह कराची में गुजारें और टूटी फूटी सड़कों, हर तरफ फैले कचरे, पीने का पानी खरीदने की मजबूरी का तजुर्बा करें। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, मैन होल्स में गिरकर बच्चों की हलाकतों और गलियों में जमा होने वाले गंदे और गटर के पानी को देखें कि थानों का चक्कर लगाना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इजाज़तनामे का हुसूल कैसा होता है। तब उन्हें समझ आएगी कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कराची में जिंदगी गुजारना कैसा है। शारजा में सितंबर 2025 से बहरी जहाज़ तहवील में लेने का वाक़या। शिपिंग कंपनी का मालिक कर्जा अदा ना करने से मिल्कियत से दस्तबरदार हो गया। माली तनाज़े की वजह से बहरी जहाज़ तहवील में लिया गया। शिप पर 3 पाकिस्तानी गुज़श्ता 1 साल से फंसे हुए हैं, वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। फंसे हुए पाकिस्तानी अफराद ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें अमराती वीज़ा फराहम किया जाए ताकि पाकिस्तान जा सकें। पाकिस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक तीनों पाकिस्तानियों के वीज़े के लिए अमराती हुकाम को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी है। अरब अमारात में 4 मुख्तलिफ शिप्स पर 8 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी के लिए सिफारती कोशिशें जारी। कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तायुन कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आज कल दियत की रकम 1,97,00,000 रुपए है। मुजरिम के वकील ने बताया कि मुजरिम सज़ा पूरी कर चुका है, अब सिर्फ दियत की रकम अदा ना करने की सज़ा काट रहा है। अदालत की प्रोसिक्यूटर्स को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। शोहर पर तशद्दुद के केस में खातून की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। केस शुरू होते ही कमरा अदालत में कह फूट पड़े जब वकील ने कहा कि खातून आमना सईद ने शोहर पर 3 बार तशद्दुद किया, जिसके निशानात मौजूद हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने वकील से कहा कि पूरी अदालत हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं, क्या खातून कोई कमांडो है? ये रिपोर्ट होने वाला केस है कि खातून ने फोर्स के बंदे को मारा है। आमना सईद की वकील के रिमार्क्स पर कि अगर औरत ने गुस्से में मारा भी है तो घर की लॉर्डशिप है, एक बार फिर अदालत में कह गूंज उठे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडवांस्ड हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत अमराज़ क़ल्ब के इलाज में लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि अमराज़ क़ल्ब के जदीद इलाज में एडवांस्ड हार्ट फेलियर प्रोग्राम अहम पेशरफ्त है। NICVD सिंध का मिसाली इदारा और कौमी असासा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी अटक में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायज़ा। मरियम नवाज की राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र मुहैया करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को पीने का साफ पानी पहुँचाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में जहाँ लोग कंधे पर रखकर पानी लाने पर मजबूर हैं, वो इलाके तरजीहात में शामिल हैं। रुकन सिंध असम्बली साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल उन्नड़ का साबिका अहलिया पर AI तस्वीर के जरिए धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। गुलाम रसूल उन्नड़ की साबिका अहलिया ने गुलाम रसूल उन्नड़ की दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। केस की समाअत कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में हुई। दौरान समाअत साबिका अहलिया के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का सोशल मीडिया के जरिए राबते का दावा दुरुस्त नहीं। दरख्वास्त गुजार ने निकाह से कबल हल्फनामे के जरिए शराइत तस्लीम की। चंद रोज़ पहले गुलाम रसूल उन्नड़ ने अदालत में दरख्वास्त की थी कि सोशल मीडिया पर खातून से बातचीत हुई। निकाह के बाद जब खातून को पहली मरतबा देखा तो वो भेजी गई तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरा देखने के बाद खातून से दूरी इख्तियार कर ली और 9 अगस्त को खातून को तलाक दी थी। लाहौर की कैंट कचहरी में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती के मुकदमे की समाअत। मुलजिम रजा डार समेत तमाम मुलजमान अदालत में पेश। अदालत ने मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी करते हुए पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजमान पर गैर मुल्की खवातीन से ज़्यादती और अगवा का मुकदमा दर्ज है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेडिंगले लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम ने भी नेट पर मुख्तसर बैटिंग प्रैक्टिस की। मुमकिन तौर पर उंगली की इंजरी से मुकम्मल छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुआयने के बाद टेस्ट खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और राना वहीद ने गोल स्कोर किए। पूल डी में एक और मैच में इंग्लैंड ने भारत को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाक भारत मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान के 11 साल खिलाड़ी औरंगजेब तासीर ने वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट के वर्ल्ड मुकाबलों में मुल्क का परचम सरबुलंद कर दिया। औरंगजेब तासीर ने जनूबी अफ्रीका के 12 साल रॉबिन पेटोरेस को शिकस्त दी।